आंगनबाड़ी में कार्यों करते वो तो राजस्थान सबसे लिखा हुआ है। राजस्थान ये तुम्हारे कोटा से और कई जगह जनता 25 से 30,000 40,000 तक की संख्या है, लेकिन राजस्थान के अंदर 6 से 10,000 रुपये बात तनख्वाह मिलती है और 3,000 रुपये कम है। राजस्थान सरकार है कांग्रेस की रहो है भाजपा पार्टी रहो, हमें इनके साथ कोई गैर नहीं है। हकीकत में यह चीज तो तय होना चाहिए। एक नई नौकर काम करती है आज पूरे राजस्थान के अंदर पूरे आंगनबाड़ी समर्थन करता हूँ। जब तक आपकी मर्जी को आपके साथ है आप साथ रहेंगे, चाहे कुछ हो करना वाले के साथ होगा। महिलाओं के साथ कोई खेल के साथ अपमान है। ये नारी शक्ति कहते हैं, ये नारी शक्ति का काम नहीं करते। चुनाव आते हैं बस एक पैसा डाल देते फिर भूल जाते हैं। और जो रोजगार पर है उनको सही रोजगार का पैसा काम का पैसा नहीं मिलता। अभी राजनीति हुआ, राजनीति पर हमने समीक्षा की महिलाओं की, वहां पर महिलाएं 90% महिलाएं जॉब करके काम करती है, खासकर हथियार बनाने में बहुत बड़ा काम करती है। तो वही सहयोग वहां तो महिलाओं का रहा है। हमारे भारत में तो महिलाओं के साथ अन्याय क्यों है? तो रोजगार के तनख्वाह 6 से 10,000 और ठेकेदारी प्रथा के अंदर परमानेंट किया जाए तो अपने परिवार के लेकर महिलाओं को सब बन के बच्चा भी काम करने के साथ करना पड़ता है। काम में थोड़ा सा सर गया, थोड़ा सा फोटो आ जाएगा आपका सही। बस 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 ठीक है। ऑनलाइन काम लगा दिया, ऑनलाइन काम करने पड़ेगी, ऑफलाइन में दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन काम करने को मजबूर कर जाएंगे। अन्य मोबाइल देते सरकार, मोबाइल में खुद खरीदो, वैसे भी अलग बहुत बड़ी समस्या के साथ क्या बोल रहे हैं। इन मांगों को मांग करते हैं, मांगों समर्थन करते हैं। 12:30 बजे रैली के रूप में हम सभी साथियों के पीछे रहेंगे, साथ है हमारा। जब तक इनकी मांगे तो हम साथ रहेंगे। उसके बाद जेके के लोगों के कल हम लेवल कमिश्नर 11 बजे 11:15 पहुंचे उनके पास, उनसे हमारी मांगे हुई, बात हुई। उनके बाद क्या थी, अराफात को हमने निकाल दिया, सरकार ने हटा दिया अराफात को। ये हिंदुस्तान में ये बड़ा इतिहास है गवर्नमेंट, छोटी मोटी बात नहीं। अराफात को हटाना, एक उद्योगपति को हटाना आंदोलन के हड़ताल के जरिए थोड़ा मुझे निकल जाना अशोक जी। और का वेतन देगा, नहीं दे तो उसकी हमारी थोड़ी है, काम नहीं किया दिया।
यही आज मियाँमार ने कई जगह कोर्ट किया है कि 2007 में मजदूर का बनता था, ये पैसा दिया जाना चाहिए और उन्होंने वो लेटर लिया। जो पत्र लिए उन्होंने सारे कागज ये 2007 कोर्ट के कागज के हमारे पास हमको देख रहे हैं। ये हमारे मेन सारे साहब के बात है, ये लिखने के आया कि हमें 260 में हमारा पार्टी है, करने लेकिन कितना बनाते हैं। वो एक ही बात कह रहे थे कि आपका कितना पैसा कहाँ से मिलता है, हमने हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कोई बात पर मांगी की हमने इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट हमारा विचार नहीं है, हमारा बेटा खत्म नहीं हुआ पैसे की मांग को लेकर। ये बात हमने ये बात उसके होने के बाद बहुत अशोक जी अदालत में तारीख होगी, आप ले जाएंगे लेट तो ढाई टाइम दिया तो आपको कौन सा बजे आप 2 बजे आपको पता काम है अशोक जी नीचे बैठो। कहता है कि जो नया जज है उसने कहा कि नहीं वो पुराने जज ने किया जाए, हमें तुमसे नोट हुई नंबर 2 कैंसर नंबर 1 नंबर 11 बजे एरिया हुए में और आप 7 नहीं पहुंचे थे कोर्ट के अंदर। हम क्या वहाँ पर हमें तो जो हमारा मोबाइल सेफ था कि उठाए बजे सुनाई होगी, वकील साहब इसी मकसद उठाया बजे, लेकिन जो मतलब पता लगा कि में दर्ज हो गया नोटिस मोबाइल देखते हुए वहाँ पर हर चैम्बरों में लेके वो उठ के गए और सुनाई कर दी और सुनवाई 2 घंटे चली इस बार। और सुनवाई में 2 घंटे चलने के बाद में हमने पूछा क्या रहा है जज, कहते वो लगातार पुरानी बातें बताता रहा है, वो करता रहा। जज साहब ने कहा उससे कि आपकी जो जमीन आपने जो रिटर्न की सरकार है उस पर आइए थे, आप क्यों आए हो मेरे पास, क्या है नाम वो बताइए आप तुमने। जो पता लगा तो उसको जज नहीं कहेंगे टोका, गए कानून को टोका, इसका मतलब कि वो उसके पास कुछ अराफात झूठ होता है 100% अराफात। तो हमारे वकील को कहने की उसके अंदर सरकारी वकील कहने की जरूरत पड़ी, हमारे वकील ने एक बार टोका होता उसके कहा था 2100 मजदूर थे, 2100 मजदूरों को हमें लेना था, 2100 मजदूर थे फैक्ट्री के अंदर, 2100 कहता 2200 बताता रहा हमारे वकील ने कहा 2100 मजदूर का तो 20 से निकाला उनका दिल से नहीं रहा, सही तो बोले यार, सही तो बस 2200 को करा दे, क्यों कर रहा है आधे उसे से खत्म कर रहा है। इसलिए सारा झूठ का धंधा है जो मैं समझा और हमारे वकील का भी सोच है कि निश्चित रूप से अराफात उभरेगा। और एडी साहब की सोच हमने जो ज्ञापन किया है उसका असर है। एडी ने कहा आपके बाद कर लो हाँ एडिट कीजिए, आप लीजिए, तो हमें निश्चित रूप से 16 तारीख मिली है और 16 तारीख को भी अराफात का वकील से 2 घंटे पहले पूरी हुई, वो केवल समय बर्बाद करके अटकाना चाहता था, लेकिन अब के बाद समय उसको ये 4 समय मिल रहा है, अब के बाद समय नहीं मिलेगा निश्चित रूप से एडी साहब भी ले लेंगे 2 तारीख को। लेकिन आने वाला जो जवाब है कानून के साथ अराफात बना हुआ है, जिसका नहीं हो सकता अराफात तो मर चुका है। अब हमें क्या करना है, सरकार यदि प्यार से कानून दे तो बनता है पैसा बाकी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मैं दिल से इतनी खुशी होती है कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन का रद्द है, जो लेटर लिखा है सरकार ने आपके जो आप इसको कह रहे 2008 के अंदर हमारी जो मुख्य मांग है हर आदमी को पैसा मिले, जो आदमी हमारे ये हमारी अब मुख्य मांग रही है। अशोक जी साइड पे। और जो जमीन है भूमि है उस जमीन पर भी कोई ऐसा उपक्रम करे कोटा का विकास हो, कोटा में उद्योग चले, कोटा की जनता भूखी है, कोटा के रोजगार खत्म है, मेन के लिए चलता था रोजगार कहना पढ़ाई का ही कहना कोचिंग सेंटर का, वो कोचिंग सेंटर में काफी टूट चुका है। इसलिए कॉमेंट मेरा कहना है कि सरकार को इतना मजबूर कर दे, इतना परेशान कर दे, आपकी संख्या बढ़ाकर ताकत से, तो निश्चित रूप से आपका पैसा इतना अच्छा पैसा मिलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा।
हम ये कोशिश कर रहे हैं पूरी, इसमें कोई कम नहीं है। जैसे कहा था यहाँ पर हमने कोटा कलेक्टर साहब से कहा था कि साहब वो जब हम गए थे वहाँ पर कोटा विकास प्राधिकरण केटीए के पास, उन्होंने कहा था कि मैं तो देना चाहता हूँ लेकिन मुझे हमने मना कर रखा है एजी ने। तो शायद एजी से इन्होंने कहा था कि मैं एजी से बात करूंगा। अटॉर्नी जनरल जो सरकारी वकील है उसे कलेक्टर साहब के जो एडिशनल कलेक्टर है उन्होंने कहा था कि मैं एजी से बात करूंगा, उसको मैं एजी से बात करूँ। इसी तरह से इसी वजह से एजी ने खुद ने कहा 1 साल हो गया इनको, जब तो आपने कुछ ये किया तो अब के बाद यही जज पूरा मुकदमे को सुनेगा, कोई जज चेंज नहीं होगा इस केस को लेकर। अब तक छठा जज थे, छठा जज ये वाले 1 साल के अंदर अब कोई भी जज चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ी बात उसकी होगी ये जज पूरी बात को सुनेगा, इसको एंड करना फाइल करना है। तो हमें विश्वास है कि 2 महीने ज़्यादा इस केस में 3 महीने सेशन ज़्यादा हो सकता है, 2 महीने लगते हैं। जो 16 तारीख है उस वाली तारीख में एजी नच कर सकता है, उसके बाद हो सकता है एजी के साथ ज़्यादा बेसिक रहेगी। तो फालतू टाइम पास कर रहे हैं। आराफात तो कोई टाइम पास कर रहा है कि आप लोग छूट जाओ। आराफात ये चाहता है कि मजबूत टूट जाए, यहाँ चले जाए। इनमें सेटिंग करूँ सरकार से, सरकार के छाती पे आप बैठे हो लोग, हमें यही पैसा आपको मिलेगा, ये दिलाएगा। कोई गलतफहमी नहीं है किसी की, मेरी गलतफहमी 1% ही नहीं है। मेरे तो यही सोच है कि आपकी वजह से हम जीत रहे हैं, आपको ये सब पैसा मिलेगा, आपके बच्चों को पैसा, परिवार को पैसा मिलेगा। हम तो कुछ हो चुके हैं, लेकिन आपके परिवार की जिंदगी बन जाएगी। यही आपको ताकत को बनाना, इस धरने को कभी भी हल्का मत करना। हमें इस धरने को इतना मजबूत करना है कि सरकार की छाती में बैठकर हम पैसा ले, सिर्फ उसकी छाती में बैठकर पैसा ले। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं यार, सरकार में से कोई गलत पैसा मांग रहे हैं। 70% वेतन का भुगतान मांग रहे, पैसा नहीं मिल रहा। आंगनबाड़ी को परमानेंट किया जा रहा है, पैसा एक का नाम चलता है, एक को बर्बाद करने वाली सरकारें नहीं है। इसे कांग्रेस जो आपने जो हमने जो इस दौरान जो मेहनत की है, इस मेहनत को कामयाब होने की तैयारी है। ये एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे हम तुम्हें तो ज्यादा बात नहीं की, नरेंद्र जी तो ज्यादा उनसे हमारे पवन सिंह थी, कल का भी चर्चा हुई हमारी पवन सिंह की। और पवन सिंह को हमारे मुरैलाल ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी का जवाब में सेंटर तक चिट्ठी पूरी सेंटर तक पूरी हिला दी उस चिट्ठी को लेकर। इतना बड़ा आंदोलन उसको यूनियन में नहीं, संगठन में नहीं जिलेगा। ये गंभीरता से लिया, राज्य कमेटी लेकर मीटिंग हुई, राज्य कमेटी के तय हुआ यहाँ पे एडो कमेटी बना दी जाए, यहाँ पे एडो कमेटी बन गई। ताले बजाओ ना यार, कमेटी बन रही है, 29 साल में कमेटी बन रही है आपके लिए जयपुर के अंदर। मजबूर होना पड़े इस आंदोलन से, उनको मजबूर करते सरकार को कैसे राजी होगी, सरकार को मजबूर होगी आपकी। ये बहुत हमें खत्म किया गया था, वो खत्म नहीं कर पाए कुछ लोग। और आपकी ताकत से, आपकी एकता से उनकी छाती बच गया, जो दलालों की छाती का मुक्का ताना है और सरकार के मुक्का ताना जीतेंगे, हम होंगे कामयाब। ज्यादा बात करने का हमारा प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन को कामयाब बनाना ही हमारी महिलाओं का। ये महिलाएं हमारे परिवार की बहनें हैं, इन बहनों को मानकर हम इनके साथ मर सकते हैं, कर सकते हैं, इनके साथ हमारा दिल से जुड़े रहेंगे। जब तक इनको परमान नहीं जाता, जब तक पाई के सब मांगे नहीं बन जाएगा, तो सरकार इसका इनके साथ है, सरकार से लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। जब ये मजदूर 70 साल सकते तो आपके साथ लड़ेंगे, हम जिससे क्रांतिकारी रहे। हम आज हमारे शहीद हुए, हम हालत तो जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे जानते हैं हमें हक चाहिए, हमें कोई हमें भीख नहीं चाहिए, हक चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। इसलिए इन बातों के साथ आज इनके सारे वाले सभी साथी इकट्ठे होंगे, इनके साथ करेंगे। धूप लगेगी थोड़ी 4 घंटे की, धूप नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आप भी कामयाब होंगे, ये भी कामयाब होंगे। सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद।